students, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I am Harshad, your mathematics tutor. So in the today's section we are going to discuss different properties of determinant. अब जब different properties of determinant सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले 2/2 का ऑर्डर जो है और 3/3 का ऑर्डर जो है डिटरमिनेंट का वो सॉल्व करते आना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डू वॉच दैट वीडियोस फर्स्ट देन कम टू दिस लेक्चर, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम लेंगे 3/3 ऑर्डर के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसपे से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 जिसके एलिमेंट्स जो है हम लेंगे कुछ भी, लेट्स से 1 2 3 0 0 0 देन 4 5 6। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमें पता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, देखेंगे कि आंसर क्या आता है। सो लेट्स टेक, हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट लिया 1 इन मल्टीप्लिकेशन विद बचे हुआ एलिमेंट क्या है, अगर इसका कॉलम और रो छोड़ते हैं तो we are left with 0 0 5 6. We'll write down 0 0 5 6. Similarly then minus second element 2, इसका कॉलम रो छोड़ते हैं तो 0 0 4 6. We'll write 0 0 4 6. then plus थर्ड एलिमेंट होता है 3 इन मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे क्या बचता है, 3 का कॉलम और रो छोड़ते हैं तो 0 0 4 5 0 0 4 5, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। सो 1 into दिस इज 0 minus 0 0 minus 2 into again 0 minus 0 0 plus 3 into again 0 minus 0 is 0. The total answer will be 0. देखा हमने, कोई डिटरमिनेंट लिया 3/3 ऑर्डर का, उसको सॉल्व किया, आंसर 0 है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग कि इसमें एक दिख रहा है कि एक कंप्लीट रो जो है मेरा 0 है, एक कंप्लीट रो जो है 0 है। अब रो के लिए क्यों, ये हम ट्राई करेंगे कॉलम के लिए भी कि अगर एक कंप्लीट कॉलम अगर 0 होता है तो उसका भी आंसर 0 आता है क्या, अगर आता है तो हम उसमें से कुछ कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगेन 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का अब लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 0 0 0 4 5 6, ठीक है। कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हैं, एक कॉलम जो है 0 ले लिया है, सॉल्व करेंगे। अगेन देखो क्या होता है। अगेन पहला एलिमेंट लिया 1 इन मल्टीप्लिकेशन विद 0 5 0 6 0 5 0 6, देन सेकंड एलिमेंट इज अवर माइनस 0, सेकंड एलिमेंट इज 0। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बना है, ठीक है। फिर भी लिखते हैं 0 का कॉलम और रो अगर छोड़ते हैं तो 2 5 3 6 2 5 3 6, देन थर्ड एलिमेंट होता है हमारा प्लस 4। अब इसका कॉलम रो छोड़ के थे तो 2 0 3 0 लिखेंगे, 2 0 3 0 करेंगे इसको सॉल्व। सो दिस इज 1 into again 0 minus 0 is 0 minus 0 into anything is directly 0, okay, then plus 4 into this is 0 minus 0 again 0, so answer we are getting is 0। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक कॉलम जो था हमारा वो हमने लिया था कंप्लीट 0। तो जब हम इस पे से कंक्लूड क्या करेंगे कि जब कोई रो और कोई कॉलम ऑफ एनी डिटरमिनेंट इज कंप्लीटली 0, whenever any row or column of a determinant is 0, its answer will be 0, ठीक है। कोई एक कॉलम, आप कोई भी रो लिख सकते हैं, whether it can be this one, ये भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी कॉलम कोई भी रो एक कंप्लीट अगर 0 है तो उसका आंसर 0 आएगा। तो हम पहली प्रॉपर्टी सीखे क्या है कि एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। सो नाउ वी विल ट्राई सम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अगेन 3/3 का कोई डिटरमिनेंट डिजाइन करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, आंसर से कुछ कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स से दिस इज 1 2 3, दिस 4 4 4 4 4 4, ठीक है। देखते हैं, हो गया है 3/3 इसका ऑर्डर है। अब सॉल्व करेंगे तो चलो पहला एलिमेंट लिख लिया 1 इन मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, इसका कॉलम रो छोड़ दिया तो ये 4 4 4 4 4 4 4 4 माइनस सेकंड एलिमेंट है हमारा 2
इसका रो और कॉलम अगर छोड़ते हैं तो क्या बचता है, रो कॉलम छोड़ने के बाद 4 4 अगेन 4 4 4 4 4 4। देन थर्ड एलिमेंट होता है +3 इन मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं 3 का अगर कॉलम रो छोड़ते हैं तो अगेन 4 बचता है 4 4 4 4। सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 1 इन मल्टीप्लीकेशन में 4 into 4 16 minus 16 0 minus 2 here also it will come 0 plus 3 into 0। ठीक है, तो अगेन आंसर इज 0। इजी है। अब कल कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या दिख रहा है आप यहाँ पे कि दो जो रो है इसके, ये जो सेकंड रो है और ये जो थर्ड रो है, ये दो रो जो है सिमिलर है, मतलब इसके एलिमेंट जो है सेम है। ठीक है, अभी हो गया रो के बारे में। अब सेम चेक करेंगे कि कॉलम के भी बारे में ऐसा होता है क्या। तो देखते हैं। लेट्स से अगेन 3x3 ऑर्डर देखते हैं 1 2 3 एलिमेंट्स। लेट्स से अगेन 4 4 4 4 4 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1 इन मल्टीप्लीकेशन विथ, पहले का कॉलम रो छोड़ दो, अगेन 4 4 4 4 सॉरी 4 4 4 4 माइनस सेकंड एलिमेंट इज 4 इन मल्टीप्लीकेशन विथ, अगर इसका कॉलम रो छोड़ते हैं तो 2 4 3 4 2 4 3 4। थर्ड एलिमेंट इज +4 इन मल्टीप्लीकेशन विथ, इसका कॉलम रो छोड़ते हैं तो 2 4 3 4 2 4 3 4। अब देखेंगे कि 1 इन मल्टीप्लीकेशन विथ 4 into 4 इज 16 minus 16 इज 0। अब यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये दोनों वैसे भी 0 होने वाले हैं। फिर भी ट्राई करेंगे। दिस इज -4 into 4 2 8 8 minus this is 4 3 12, then this is plus 4 into 4 2 again 8 minus 12, so this is 0। 8 minus 12 is -4 minus 4 plus 16। ठीक है, then plus 4 8 minus 12 minus 4 into plus 4 is -16, so this answer is again 0। तो क्या कंक्लूड किया, यहाँ पे जो दो कॉलम है ये जो है सेम है। तो क्या कंक्लूजन देंगे कि जब कोई डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो उसका जो आंसर आता है वो 0 आता है। इन एनी डिटर्मिनेंट इफ देयर आर 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। तो चलो कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल ट्राई करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं क्या मिलता है। तो ठीक है, देखेंगे। लेट्स से अगेन डिटर्मिनेंट है एक, ऑर्डर 3x3, एलिमेंट्स लिखता हूँ कुछ भी रैंडमली। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 अगेन 2 4 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे। चलो पहला एलिमेंट ले लिया 1 इन मल्टीप्लीकेशन विथ, इसका कॉलम रो छोड़ने के बाद 5 6 4 6 5 6 4 6 माइनस सेकंड एलिमेंट इज 2 इन मल्टीप्लीकेशन विथ, इसका कॉलम रो छोड़ते तो 4 6 2 6 4 6 2 6 प्लस थर्ड एलिमेंट इज अवर 3 इन मल्टीप्लीकेशन विथ, इसका कॉलम रो अगर कवर करते हैं तो 4 5 2 4 4 5 2 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या मिलता है। सो 1 इन मल्टीप्लीकेशन विथ 6 5 30 30 minus 6 4 24, 30 minus 24 is 6 minus 2 into again 6 4 24 minus 6 2 12, 24 minus 12 is 12 plus 3 into this is 4 4 16 16 minus 5 2 10, 16 minus 10 is 6। देखें क्या होता है, this is 6 12 into 2 this is minus 24 plus 6 3 is 18, so 6 plus 18 is 24, 24 minus 24 is 0। अगेन आंसर है हमारा 0। तो इसमें से क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, देखो वीडियो पॉज करके कुछ ट्राई करो क्या दिखता है। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो पहला रो है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमें मिलता है थर्ड रो। देखो 1 मल्टीप्लीकेशन में 2 इज 2, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 6। अब कोई एक रो है जिसका कोई दूसरा रो जो है जो मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 6 कुछ भी,
तो एक रो का कोई दूसरा रो मल्टीपल है तो हमें आंसर मिल रहा है 0। अब ये हो गया रो के बारे में। अब सेम एग्जांपल ट्राई करेंगे कॉलम के बारे में। देखते हैं, लेट्स से अगेन ऑर्डर 3 by 3, ये एग्जांपल लेंगे। सो दिस 1 2 3 4 5 6 2 4 6। अब वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके खुद ट्राई करो, खुद कंक्लूड करो कुछ तो भी, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो अगेन दिस इज 1 इन मल्टीप्लिकेशन विथ 5 4 6 6 माइनस 4 in multiplication with 2 4 3 6 2 4 3 6, then plus third element is 2 in multiplication with 2 5 3 6 2 5 3 6 सॉल्व करेंगे। सो 1, so this is 5 6 30 30 minus 6 4 24 30 minus 24 again 6 minus 4 in multiplication 6 2 is 12 4 3 is 12 directly 0 plus 2 into this is 6 2 is 12 minus 5 3 is 15 12 minus 15 is minus 3 so this is equals to this is 6 ये तो 0 ही हो जाएगा और ये अगेन 2 into minus 3 is minus 6 so 6 minus 6 is 0। तो यहाँ पे भी क्या देखा कि अगर कोई कॉलम है और जो दूसरा कॉलम इसका मल्टीपल है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है यहाँ पे, तो आंसर अगेन 0 मिल रहा है। तो ऐसा कोई रो है और ऐसा कोई कॉलम है जिसका मल्टीपल कुछ अदर रो और कॉलम में दिख रहा है तो आंसर विल बी 0। तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि व्हेनेवर देयर इज अ रो व्हिच इज मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो, या फिर व्हेनेवर देयर इज अ कॉलम व्हिच इज मल्टीपल ऑफ एनी अदर कॉलम, देन आंसर ऑफ द डिटरमिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर मल्टीपल है कोई दूसरे रो और कॉलम का तो आंसर विल बी 0। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो विल ट्राई सम मोर एग्जांपल ऑफ डिटरमिनेंट। देखते हैं एक डिटरमिनेंट लेट से 3 by 3 का ऑर्डर है जिसके एलिमेंट्स हम लेते हैं कुछ, लेट से 1 2 3 4 5 2 3 2 1। इसको सॉल्व करते हैं, बाद में अगेन कुछ कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करके। अगेन पहला एलिमेंट ले लिया 1, सो रिमेनिंग इज 5 2 2 1 माइनस सेकंड एलिमेंट इज 2, रिमेनिंग आर 4 2 3 1 4 2 3 1, थर्ड एलिमेंट इज प्लस 3 in multiplication with 4 5 3 2 4 5 3 2। तो सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 1 5 minus 4 1 minus 2 into this is 4 4 minus 6 minus 2 plus this is 3 into this is 4 to 8 minus 15 is minus 7। So we'll solve this. This is 1 minus minus will become plus 2 2 is 4, this plus minus will become minus 21, so 4 1 5 minus 21 is minus 16, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया जिसका आंसर है minus 16। अब इस पे से कुछ कंक्लूजन नहीं निकालना है और कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे सेम डिटरमिनेंट के साथ। देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। तो मैं और एक डिटरमिनेंट लेता हूँ ऑर्डर 3 by 3 का सेम, लेकिन क्या चेंज करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट रो है वो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। तो फर्स्ट रो क्या था 1 2 3 विल बिकम अ कॉलम हियर 1 2 3, देन सेकंड रो देखो 4 5 2 विल बिकम सेकंड कॉलम 4 5 2, सिमिलरली थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम 3 2 1। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला कॉलम था 1 4 3, ये यहाँ पे पहला रो बन गया 1 4 3, रिस्पेक्टिवली सेकंड और थर्ड जो कॉलम थे वो यहाँ पे थर्ड सेकंड रो बन गए, ठीक है। तो क्या करना है कि जो हमारे पहले इसमें रो थे उसको टर्न किया हमने कॉलम में, या फिर जो कॉलम थे उसको चेंज किया हमने रो में। अब इसका आंसर चेक करते हैं, उस पे से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अगेन पहला एलिमेंट 1 इन मल्टीप्लीकेशन विद 5 2 2 1 माइनस सेकंड एलिमेंट 4 इन मल्टीप्लीकेशन विद 2 2 3 1 2 2 3 1, देन थर्ड एलिमेंट इज प्लस 3 इन मल्टीप्लीकेशन विद 2 5 3 2 2 5 3 2। सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 1 5 minus 4 again 1 minus 4 into this is 2 minus 6 2 minus 6 again minus 4
plus 3 into this is 4 minus 15. 4 minus 15 is minus 11. Solve करेंगे, so this is 1 minus minus will become plus again. 4 4 is 16, plus minus will become minus, 11 3 is 33. So 16 plus 1 17. 17 minus 33 will become again minus 16. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई भी डिटर्मिनेंट में रोज एंड कॉलम जब हम इंटरचेंज करते हैं, यानी कि रो को बनाते हैं कॉलम या फिर कॉलम को बनाते हैं रो, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो सेम वैल्यू देता है। तो हम क्या लिखेंगे हमारी प्रॉपर्टी कि whenever rows and column of any determinants are interchanged, the value of determinant remains same. ठीक है, समझ में आ गई आपको ये प्रॉपर्टी। तो हमने जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया है, ये था हमारा 3/3 का डिटरमिनेंट जिसका आंसर हमने -16 निकाला। इसके रो और कॉलम हमने इंटरचेंज किए, उसका भी आंसर -16 आया, उस पे से हमने कुछ कंक्लूजन निकाला जो कि हमारा प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो अब यहाँ पे और कुछ ट्राई करते हैं डिफरेंट। जैसे कि देखा जाए तो अगर सेम डिटरमिनेंट में देखो, सेम डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3/3, मैं क्या करता हूँ पहला रो देखो वैसे के वैसे रखता हूँ 1 2 3, नीचे के जो दो रो है वो इंटरचेंज करके लिखता हूँ क्या मिलता है। सो सेकंड रो विल बी 3 2 1 एंड थर्ड रो विल बी 4 5 2। क्या किया हमने, कोई भी दो रो इंटरचेंज किए, तो हमें क्या मिलता है आंसर हम ट्राई करेंगे। सो अगेन 1 in multiplication with this is 2 1 5 2 minus second element 2 into 3 1 4 2 3 1 4 2 plus third element is our 3 in multiplication with 3 2 4 5 3 2 4 5। solve करेंगे, so this is 1 into this is 2 2 4 minus 5, so minus 1 minus 2 into this 3 2 is 6 minus 4 2 plus 3 into this 5 3 is 15 minus 4 2 is 8, 15 minus 8 is 7. So this is minus 1, this is minus 4, this is 21, minus 1 minus 4 minus 5 plus 21 is 16। तो देखो क्या मिला कि हमें पहले मिला था -16 और यहाँ पे मिला है आंसर 16। और कुछ ट्राई करते हैं इसमें, देखते हैं। तो सेम डिटरमिनेंट को अभी हमने रो इंटरचेंज किए दो, आप कॉलम इंटरचेंज करके ट्राई करके देखो। मैं लिख के देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज 3/3 डिटरमिनेंट है। अगेन यहाँ पे कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज करता हूँ, लेट से ये पहले दो चेंज करता हूँ। सो फर्स्ट कॉलम विल बी 2 5 2 एंड सेकंड कॉलम विल बी 1 4 3, थर्ड विल बी एज इट इज 3 2 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट द आंसर 16। अब देखो इसमें से क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी डिटरमिनेंट है, उसके अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो निगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे -16 था तो यहाँ पे +16 आया, यहाँ पे +16 रहता था तो यहाँ पे -16 आता था। तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि whenever any two rows or any two column of a determinants are interchanged, its value becomes negative। ठीक है, समझ में आ गया। कॉलम का आप खुद ट्राई करके सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब हम और कुछ ट्राई करते हैं नया। ठीक है, सेम एग्जांपल जो हमने प्रीवियसली लिखा है, सॉल्व किया है कि 3/3 का डिटरमिनेंट जिसका आंसर हमारा -16 आया था। अब इस पे ही और कुछ ट्राई करते हैं। ये एग्जांपल भी बोलेंगे ओ भाई मारो मुझे मारो, अब इसको मारेंगे तो नहीं, इसको पलटाएंगे जरा सा, देखते हैं क्या करते हैं। तो सेम एग्जांपल, ठीक है ना, आपने लिखा हुआ होगा -16 जिसका आंसर आया हुआ था। अब इसको क्या करते हैं, देखो दो इसमें मैं ब्रेक करता हूँ, दो डिटरमिनेंट में मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको। देखो पहला जो रो है 1 2 3 दोनों में एज इट इज लिख रहा हूँ 1 2 3, क्लियर है। देन सेकंड, ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड इज 3 2 1, एज इट इज लिखता हूँ 3 2 1। अब जो सेकंड रो था 4 5 2 का, वो हम उसको ब्रेक करेंगे दो अलग अलग डिटरमिनेंट में। जैसे मैं 4 को यहाँ पे 2 और 2 लिख सकता हूँ, 2 + 2 4। 5 को लिख सकता हूँ 3 2, ठीक है, 3 2 5 कुछ भी लिख सकते हैं आप, कैसे भी एडिशन कर सकते हैं। और जिस 2 को मैं 1 1 भी लिख सकता हूँ या फिर आप 0 2 भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करके।
अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 1, दिस इज 3 माइनस 2 इज 1, माइनस 2 इंटू दिस इज 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस थर्ड एलिमेंट इज अवर 3 इंटू 4 minus 9 is minus 5. So this will be 1 minus minus will become plus 2. So this is minus 15. So 2 plus 1 3 minus 15 is minus 12. ठीक है, ये इसका आ गया। अब इसके एडिशन में ये दूसरा डिटर्मिनेंट है, इसको भी सॉल्व करेंगे। सो अगेन 1 in multiplication is 2 minus 2 is 0 minus 2 second element, this is 2 minus 3 minus 1 प्लस 3 थर्ड एलिमेंट जो है हमारा, दिस इज 2 इंटू 4, 4 माइनस दिस इज 6, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, क्या मिल रहा है? सो दिस इज 0, दिस इज प्लस 2, दिस इज माइनस 6, 2 माइनस 6 इज माइनस 4। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं, दिस इज माइनस 12 प्लस दिस इज माइनस 4, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो देखो माइनस 16 आता है। तो इस पे से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि कोई डिटरमिनेंट है एक, इसका रो जो है कोई भी एक रो हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी लो, कोई भी एक रो, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, फिर भी दोनों का जो एडिशन आएगा वो आएगा हमारा सेम। तो अभी ये रो के लिए नहीं, ये कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। आप खुद ट्राई कर सकते हो, कोई भी दो कॉलम एज इट इज रखो और कोई भी एक कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड करो, फिर भी आंसर आपका सेम आया। तो ये हमारा था नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, यू कैन ब्रेक एनी डिटरमिनेंट इनटू टू पार्ट्स, द आंसर ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी सेम। क्लियर है गाइस? इस लेक्चर में हमने देखा डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा था कि इफ एनी रो ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। देन था इफ एनी कॉलम इज 0, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। देन थर्ड हमने देखा कि कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम, उसके जो वैल्यूज है वो अगर सेम है तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, बाद में हमने देखा कि कोई एक रो दूसरे रो का मल्टीपल है या फिर कोई एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल है तो उसका भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। बाद में हमने क्या देखा कि अगर कोई डिटरमिनेंट के रो और कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो हमारा आंसर जो होता है माइनस हो जाता है। देखा है हमने, जिसका आंसर एक बार 16 आया था, एक बार माइनस 16 आया था। बाद में हमने देखा कि अगर कोई डिटरमिनेंट को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, जैसे कि ये रो हो या फिर कॉलम हो, दो पार्ट में अगर उसको ब्रेक करते हैं तो उनका जो एडिशन होता है तो वो भी हमारा सेम आता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमारा रिमेनिंग है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम रोज एंड कॉलम के डिफरेंट ऑपरेशन सीखेंगे, उस पे वो प्रॉपर्टी कंक्लूड करेंगे। ठीक है, I hope you guys have understood the different properties of determinant. See you in the next lecture. Do like, share and subscribe our YouTube channel Vertex Tutorials. You are just one step away from the quality education. Thank you.